हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स माजा में। मैं विकास कुमार यादव, बोले तो VK यादव सर। आज हम डिस्कस करेंगे 2022 में फिजिक्स से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज 25 तारीख हुआ, 25/1/2022 से 31/1/2022 तक हम लोग कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और वो क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे जितना भी कोई बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, वगैरह वगैरह, जो भी बोर्ड है, विशेष करके बिहार बोर्ड, तो हम जो है कि उसका कुछ जुगाड़ किए हैं, साजिश किए हैं। उस प्रत्येक चैप्टर से कुछ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे हम एक जगह एकत्रित किए हैं, और हम चाहते हैं आपको 25/1 से 31/1 तक हम आपको दें। और ऐसा क्वेश्चन हम देने का कष्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बोर्ड हो, कितनों चालाकी कर ले, उससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि चैप्टर वाइज हम उसको सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो आपको मुख्य 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आपके भविष्य हेतु हम कुल 5 बातों पर ध्यान देंगे। लेकिन आप लोग का एग्जाम है 2 तारीख से। 2 तारीख को फिजिक्स है, 1 तारीख को मैथ है। तो हम लोग फिजिक्स पे बात करेंगे, तो देखते हैं। तो एग्जाम हॉल में आप लोग को मुख्य 3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको जो है कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 70 पूछता है बोर्ड आपको। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन कोरोना काल के कारण से, जब से कोरोना आया है, तो क्वेश्चन 2 गुना पूछा जा रहा है बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो देखिए 70 में से आपको कुल क्वेश्चन कितना है, 70 है। उसमें से आपको 35 क्वेश्चन का आंसर करना है, और पर क्वेश्चन 1 नंबर मिलेगा आपको। कुल 35 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान ये देना है कि ये 35 क्वेश्चन जो है, 35 क्वेश्चन, उसमें से हम लोग पहले क्या करेंगे, जब एग्जाम हॉल में होंगे तो हम 35 क्वेश्चन को चिन्हित करेंगे, वैसा 35 क्वेश्चन जिसका हम आंसर जो है 100%, 110% सही जानते हैं। ठीक है, तो हम 35 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और उसको OMR पे अच्छी तरह से उसको रंगीन कर लेंगे। बाय द वे, कभी OMR रंगीन करने के समय थोड़ा बाहर भी निकल जाएगा। जैसे ये है
आपको गोलाई किए लेकिन थोड़ा सा बाहर निकल गया, उस पर ढेर छेड़खानी नहीं करना, अधिक छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं आगे हम। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में आपका है, नंबर टू में है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपको कुल आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से आप लोग को जवाब देना है, 10 क्वेश्चन का आंसर करना है और पर क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 मार्क्स, मतलब ये 20 मार्क्स हो गया और यहाँ ऊपर में 30 मार्क्स था। और 20 क्वेश्चन में हम 10 क्वेश्चन का जवाब देंगे, लेकिन 10 वैसे क्वेश्चन का जवाब देंगे जिसके प्रति हमें अधिक जानकारी हो या उसका सही आंसर हम दे सकते हैं। उस तरह का क्वेश्चन को पहले हम सेलेक्ट करेंगे और उसका आंसर करेंगे। तीसरी बात है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपको कुल पूछा जाता है, 6 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसमें से आपको आंसर करना है, 3 क्वेश्चन आंसर करना है। each क्वेश्चन आर 5 मार्क्स। तो प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, तो ये हो गया आपका 15 मार्क्स। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें यह है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव का आंसर करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉन्ग का जवाब देंगे। लॉन्ग आंसर करेंगे 3 क्वेश्चन, उसके बाद हम फिर शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। इससे क्या होगा, हमको 3 क्वेश्चन जब हम जवाब देंगे, आंसर करेंगे, तो हमें कितना 15 मार्क्स मिल जाएगा। 15 मार्क्स अगर मिलेगा हमको, मिलने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, तब आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ ये 3 क्वेश्चन एग्जाम व्यू से है, लेकिन हम जो है आप लोग को कुछ ही दिनों में फिर 12 न्यू बैच स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे ही, और निःशुल्क सेवा में आप लोग को फिजिक्स का अधिगम दिया जाएगा। अधिगम अर्थात सीखना, अर्थात लर्निंग। ठीक है। तो आप लोग को हम फिजिक्स से रूबरू करवाएंगे कुछ ही दिनों में। तो इसमें 3 ये हो गया। चौथा है आपका, चौथा या फर्स्ट जो क्लास में हम आप लोग को पढ़ाएंगे, जो बताएंगे, नंबर 1 में होगा सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। दूसरा आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चन। तीसरा होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। चौथा है न्यूमेरिकल। इसलिए न्यूमेरिकल यहाँ रखे हैं ताकि लॉन्ग क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे उसमें बहुत फार्मूला वगैरह हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है। तो उसी फार्मूला बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 5वां में है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं बता दूं,
इतनी इतनी मोटी कॉपी, 400 पेज का, 2 कॉपी में मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव का नोट है, तो उतना देना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो उसके लिए मैं कुछ ही दिनों में बुक प्रकाशित जब करूँगा ऑब्जेक्टिव का, तो वो आप लोग को मैं सुविधाजनक, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, और किसी बुक स्टॉल पे मैं उपलब्ध करा दूंगा, और आप लोग तक वो पहुंच जाएगी, और जब प्रकाशित होगा आप लोग को बताएंगे। वैसे मटेरियल तो मेरा बहुत बन के तैयार है, टाइम नहीं मिलने के कारण तो मैं बुक नहीं छपवा पा रहा हूँ, तो मैं छपवाऊँगा और आप लोग तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। तो ये 5 प्रत्येक चैप्टर को हम लोग 5 टाइप से पढ़ेंगे। पहला सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अर्थात हम जो चैप्टर चालू करेंगे उससे जुड़ी जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको जानेंगे। जानने के बाद फिर उस चैप्टर से संबंधित जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है उसको जानेंगे। फिर हम लोग उस चैप्टर से जुड़ी हुई लॉन्ग क्वेश्चन जानेंगे। उसके बाद फिर हम जो लॉन्ग क्वेश्चन के माध्यम से जो कुछ हम व्यंजक प्राप्त किए हैं, फार्मूला प्राप्त किए हैं, ठीक है, और उस न्यूमेरिकल को उस पे बनाएंगे। और ऑब्जेक्टिव की जहाँ तक बात है, तो ऑब्जेक्टिव तो 800 पेज में है, तो वो देना तो बहुत मुश्किल होगा, फिर भी कोई तरकीब तरीका यूज करेंगे आप तक पहुंचाने का, ठीक है। चलिए, और हम कुछ बात करते हैं अब। चलिए लगते हैं आगे कुछ। आप लोग को आंसर तो कराना मुश्किल होगा, फिर भी का टाइम बहुत कम बचा हुआ है और बातें बहुत करनी है। जितना टाइम बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे मान लिया जाए कि आज 25 हुआ, ठीक है, तो 6 दिन हुआ, 6 डेज। 6 डेज में अगर हम 5 क्वेश्चन करते हैं शॉर्ट, अगर हम 6 डेज अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम करते हैं 2 तो ये 12 हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन करते हैं। अगर हम 10 क्वेश्चन करेंगे 10 तो ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 60 क्वेश्चन हो जाएगा। और ये जब हम 5 क्वेश्चन करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। इसमें हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग 2 ही चीज करेंगे फिलहाल अभी। लॉन्ग क्वेश्चन ये मेरा गारंटी नहीं, दावा भी है
कि इतना बोर्ड चालाकी नहीं कर पाएगा जितना कि हम आपके प्रति किए हैं। जो भी क्वेश्चन आपको हम मेरे द्वारा दिया जाएगा तो उतना से तो कम नहीं पढ़ना है, अधिक जहाँ तक पढ़ सकते हैं, और जितना देते हैं उतना तो पढ़ना ही है। तो हम चाहेंगे कि क्वेश्चन अगर लिखाएंगे, क्वेश्चन अगर बोर्ड पे लिखेंगे टाइम अधिक लगेगा, और हम अगर कुछ मैथमेटिकल टाइप का जो होगा, फॉर्मूला टाइप का, उसको बोर्ड पे लिख जा करेंगे। भाषा वाला इसे हम बोल देते हैं। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में है आपका, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण क्षेत्र एवं विभव के बीच अवकल संबंध द्वारा विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, गॉस के नियम को लिखें। इसकी सहायता से किसी अनंत विस्तारित समरूप आवेशित पतले आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। और देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, फिर मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएगा ये, किसी नाभिकीय रिएक्टर की संरचना का विस्तार से व्याख्या करें। तीसरा क्वेश्चन है, ठोस में ऊर्जा पट्टी क्या है, किस प्रकार पट्टी सिद्धांत के आधार पर अर्धचालक, कुचालक व चालक को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का व्यंजक प्राप्त करें। यह आपका 5 क्वेश्चन हुआ। तो रेगुलर हम 5 क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग में, और लॉन्ग में 5 क्वेश्चन करेंगे और 6 दिन में 30 क्वेश्चन कर लेंगे। और हम लोग रेगुलर जितना मेरे द्वारा बताया जाता है आपको उतना कीजिए, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है। और इससे तो कम नहीं पढ़ना है, और अधिक जो कहीं आप पढ़े हैं जिस कोचिंग में या स्कूल कॉलेज में, तो उससे जुड़ी जो भी नोट्स या सर के द्वारा पढ़ाया गया है उनको देखिए, और उन्हीं सब नोट में या कॉपी में आपको ये सब आंसर मिलेगा, या आंसर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम 10 शॉर्ट आपको बोल देते हैं, 10 शॉर्ट कर लीजिएगा आप। जैसे हो गया, प्रतिरोधकता क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। विभव मापी के सिद्धांत को लिखें। उसके बाद बीओ या बायो सावर्त के नियम को लिखें। पोलेराइड क्या है, इसके उपयोग को लिखें। फिर नेक्स्ट है, वान डे ग्राफ जनरेटर का बेल्ट क्यों विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गया। आगे फिर चलते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर विकसित रदरफोर्ड की संरचना को समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा भी जाता है, भूतरंगे क्या है, इसको देख लीजिएगा। व्योम तरंगे क्या है, इसको भी देख लीजिएगा। आकाशीय तरंगे क्या है, इसको भी देख लीजिएगा। ये आपको पूछेगा शॉर्ट में, चाहे नंबर 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, जो भी हो। तो आपको जो है, जैसे 2 नंबर है उसमें रोमन में 1 नंबर पूछेगा भूतरंगे क्या है, 2 रोमन में 2 नंबर व्योम तरंगे क्या है, तीसरा में रहेगा आपको आकाशीय तरंगे। ठीक है। ये आपको 7 क्वेश्चन हुआ।
और 3 क्वेश्चन बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछेगा फिर किसी प्रश्न में, प्रश्न का जो भी हो, www क्या है। उसके बाद इसी रोमन में 2 नंबर पूछेगा आपको, फैक्स, FAX, फैक्स क्या है। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं। यह आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, 10 क्वेश्चन। तो आप लोग रेगुलर जो है, जो भी मेरे द्वारा बताया जाएगा, जैसे कि 6 क्वेश्चन, 6 डेज 10 क्वेश्चन, हम लोग 60 क्वेश्चन कर लेंगे। और 6 डेज 5 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन लॉन्ग में हो जाएगा। इतना हम लोग करेंगे, और इससे बाहर पूछने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी सबसे मूल्य बात क्या है, आप लोग को मैं बता दूं। दूसरी सबसे मूल बात यह है कि जैसे दोगुना किया गया है। ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं और एक बार आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूं, और उम्मीद है कि आप लोग जरूर इस बात को समझिएगा। जैसे कि सिलेबस जो है, अगर बोला जाए, एक लाइन में दोगुना कर दिया गया है। सिलेबस नहीं, पैटर्न को दोगुना कर दिया गया। जैसे देखिए, पहले ऑब्जेक्टिव 35 पूछा जाता था, या 42 में 35 जवाब देना था, लेकिन क्या किया गया, इसको दोगुना करके 70 कर दिया गया। पहले जो है ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद शॉर्ट जो है आपका, शॉर्ट जो है पहले 10 का जवाब देना था, क्या कर दिया गया, दोगुना करके 20 कर दिया गया। उसके बाद लॉन्ग, लॉन्ग तो 6 पहले था ही, 3 जवाब देना ही था, 6 पूछा भी जाता था बोर्ड के द्वारा। लेकिन ये भी मान के चलिए, ये भी दोगुना, तो हो गया आपका 6। लेकिन जवाब कितना देना हमको, जवाब देना है 70 में जवाब देना है 35। उसके बाद 20 में जवाब देना है 10। 6 में जवाब देना है, या आंसर करना है 3। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे कि ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स जो है अपने आप में इसका क्षमता है 14 नंबर का। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो है, जिस समय से पैटर्न दोगुना किया गया है, उस समय से जो देख पा रहे हैं, ये जो है 28 नंबर तक का, तो इसको दोगुना कर दिया गया है 28 नंबर का। और ये गारंटी है, ये 100% गारंटी इस बात का है, हम दे सकते हैं आपको। जैसे 14 नंबर का ऑप्टिक्स पूछा जाता था, वो 2 गुना कर दिया गया है 28 का। अगर आप चाहिएगा सिर्फ ऑप्टिक्स पढ़ के जो है 28 नंबर डाल लीजिएगा। दूसरी बात है कि 28 नंबर ये हो गया आपका। ठीक है। और आपको 70 नंबर का थ्योरी होता है, थ्योरी हो आपका होता 70 नंबर का। 70 में 28 आप सिर्फ ऑप्टिक्स पढ़ के ला लेते हैं, तो इसमें 28 जो है माइनस कर दीजिए, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 4, ये 42 नंबर। ठीक है। तो इसी तरह 2-3 चैप्टर को अगर टारगेट कीजिएगा, तो आपका जो है आराम से बहुत अच्छा नंबर आएगा, बहुत कम मेहनत करने के बाद, या बहुत मेहनत के बाद। ठीक है। और बहुत कम मेहनत करना भी है, कई टाइम बहुत कम बचा है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनको पढ़ना है। अब समझने का बारी समाप्त। दूसरी बात मैं बता दूं, ठीक है, छात्र या छात्रा को
छात्र या छात्रा को, इसको होना चाहिए सरली, ये सरली होना चाहिए। सरली बोले तो सौ से हो गया समझना, रौ से हो गया रटना, लौ ली से हो गया लिखावट। जब छात्र क्लास में हो या छात्रा क्लास में हो, जब सर पढ़ा रहे होते हैं उस समय क्या है, समझना है। पढ़ाने के समय कुछ फार्मूला वगैरह आता है जिनको क्या करना पड़ता है, उसको रटना पड़ता है। रटना इसलिए पड़ता है जब छात्र मान के चलिए 10th क्लास में हो तो उससे जुड़ी जितने भी फार्मूलाएं हैं, कैसे आया फार्मूला, कैसे प्रूव हुआ, वो चीज़ उसको 10th में पढ़ना था। लेकिन क्या होता है, वही सब फार्मूला कुछ आके 11th या 12th या BSc में जब यूज होता है तो वहाँ तो सिलेबस को देखा जाता है, टाइम बहुत कम रहता है, उससे कोरोना काल है और परेशानी थोड़ा होता है, तो इसलिए थोड़ा परेशानी और बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको रटना पड़ता है। लिखावट, ये दोनों के साथ साथ आपका लिखावट भी बहुत अच्छा होना चाहिए।